हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आपका पढ़ेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने सिलेबस देखा था। आपकी साइकेट्रिक नर्सिंग में टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट 9 थी। तो सबसे फर्स्ट यूनिट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे साइकेट्रिक है, इसका मतलब क्या होता है, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, कितने वर्ड से ये मिलके बना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पीडियाट्रिक पढ़ाई थी, तो वो मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो एक मेडिकल साइंस, ठीक है, यानी एमबीबीएस में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। तो उसी तरीके से साइकेट्रिक भी आपका क्या है, एमबीबीएस में ही पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है, जिसको आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। लेकिन हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, हमारे लिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, तो साइकेट्रिक नर्सिंग हम पढ़ते हैं, ना कि साइकेट्रिक ओनली। तो या फिर आप इसको, साइकेट्रिक का जो सिनोनियम है वो आपका मेंटल हेल्थ होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ, इसीलिए आप लोग जो स्टडी करते हो वो क्या है आपका, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग। तो देखिए, सबसे पहले साइकेट्रिक जो वर्ड है वो आपका किस लैंग्वेज से लिया गया है, वो आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको साइकेट्री मतलब पीडियाट्रिक में बताया था कि ग्रीक लैंग्वेज से ही क्यों लिया गया है, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये क्या है आपकी एक डेड लैंग्वेज है, जिसके अंदर एक शब्द का जो मतलब दे दिया गया है वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए जो ये वर्ड्स हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके ग्रीक या लैटिन ऐसी भाषा से लिए जाते हैं जो कि एक डेड लैंग्वेज होती है। तो साइकेट्रिक जो वर्ड है आपका, वो दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी प्लस आइट्रिक। साइकी का मतलब होता है सोल और आइट्रिक का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे मीनिंग पूछा जाए व्हाट इज साइकेट्री, तो साइकेट्री इज द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोल। ठीक है, ऐसे पहले बोला जाता था, एक्चुअल मीनिंग यही होता है साइकेट्री का। लेकिन आज के टाइम में रिसेंट डे जो मीनिंग है आपकी साइकेट्री का वो क्या है, साइकी मतलब माइंड और आइट्रिक मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि क्या आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइंड। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है साइकेट्री की, तो आप कैसे डिफाइन करोगे साइकेट्री को, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन और मेडिकल साइंस दैट डील विद द मेंटल इलनेस एंड मेंटल इलनेस डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो मतलब क्या, देखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की क्या है, एक ब्रांच है जिसके अंदर डील किया जाता है मेंटल इलनेस से, फिर डायग्नोज बनाए जाते हैं, डायग्नोज बना के आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रिवेंशन की जाती है और रिहेबिलिटेट किया जाता है। ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, अगर इन्वेंटर, खोज किसने की थी साइकेट्रिक की, तो खोज की थी आपका एक जर्मन का फिजिशियन था जिनका नाम था जोहनन क्रिश्चियन रेल। ठीक है, 1808 के अंदर जो आपके जोहनन क्रिश्चियन रेल थे, इन्होंने क्या किया था, साइकेट्रिक जो शब्द है इसकी खोज की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है, तो फादर ऑफ साइकेट्रिक हैं फिलिप्स पिनियल। ठीक है, फिलिप्स पिनियल आपके कौन है, फादर ऑफ साइकेट्री हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न साइकेट्री के फादर कौन है, तो वो आपके रहेंगे सिगमंड फ्रूड। आप जो अभी आगे जब इस सब्जेक्ट को जब आगे आप डील करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सिगमंड फ्रूड कौन है। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है जो साइकेट्री के फील्ड में वो बहुत ज़्यादा रहा है, इसीलिए इनको फादर बना दिया गया है। मॉडर्न साइकेट्री जो आज के टाइम में हम लोग साइकेट्री पढ़ते हैं, उसके जो फादर रहेंगे वो कौन रहेंगे, आपके सिगमंड फ्रूड रहेंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ फादर ऑफ साइकेट्री पूछा जाए तो दैट इज फिलिप्स पिनियल। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए अमेरिकन साइकेट्री के फादर कौन है, तो वो हैं आपके बेंजामिन रश। ठीक है, अमेरिकन जो अमेरिका के अंदर जो साइकेट्री पढ़ाई जाती है, उसके जो फादर रहेंगे वो रहेंगे आपके बेंजामिन रश। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ा है क्या आपका, साइकेट्री किस लैंग्वेज से ली गई है, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है, दो शब्दों से मिलके बनी है, साइकी प्लस आइट्रिक। साइकी का मतलब सोल और आज के टाइम में साइकी का मतलब माइंड, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस, ठीक है, आइट्रिक का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट। और डेफिनेशन, ये आपकी मेडिसिन की ब्रांच है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर डायग्नोज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, डिजीज को पहचान के उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, मेंटल इलनेस का। और खोज किसने की थी आपके साइकेट्री की, जोहनन क्रिश्चियन रेल ने की थी 1808 के अंदर। और आपके फादर ऑफ साइकेट्री फिलिप्स पिनियल रहेंगे, मॉडर्न साइकेट्री के फादर आपके सिगमंड फ्रूड रहेंगे, और अमेरिकन साइकेट्री के फादर आपके बेंजामिन रश रहेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके बारे में वो है, अगर आपसे नर्सिंग की डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज नर्सिंग, तो नर्सिंग का मतलब होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द पीपल, जो केयर सबको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मीनिंग मैंने आपको पीडियाट्रिक
की जो वीडियो पढ़ाई थी उसके अंदर भी बताया था अभी दोबारा आपको बता देती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है। देखिए आपने क्या पढ़ा, नर्सिंग मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द पीपल। ठीक है, अब आपको ये तो पता है केयर प्रोवाइडेड टू द पीपल मतलब लोगों को केयर प्रोवाइड करना, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है वो देखिए क्या होती है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर को आप बोल सकते हो होलिस्टिक केयर। ठीक है, होलिस्टिक और ये दोनों सिनोनियम्स हैं एक दूसरे के। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर आपकी 4 तरह की केयर्स आती हैं, प्रमोटिव केयर, प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव केयर और रिहेबिलिटेटिव केयर। प्रमोटिव केयर के अंदर मतलब क्या है, हेल्थ, कोई बीमारी होने से पहले ही प्रमोट करना, लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे के, जैसे एजुकेशन आप दे सकते हो डाइट से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को डाइट बता सकते हो कि कैसे डाइट खाने से किस तरह की बीमारियां होती हैं और आपको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। वो आप छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, अडल्ट तक, मदर है, हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोमोटिव केयर के अंदर आप क्या प्रोवाइड करते हो, मेनली हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट आपकी प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर के अंदर क्या आता है, प्रिवेंशन, बचाव करना। बचाव आप कैसे कर सकते हो, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देके, या फिर आप क्या कर सकते हो, अर्ली आप लोगों की पहचान करके, कि जैसे आप अब मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हो तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, लोगों का बिहेवियर, अब जब आप कम्युनिटी में जाओगे, फैमिली विजिट करोगे, तब आपको पता चलेगा किस पेशेंट का बिहेवियर है वो नॉर्मल है, किसका एबनॉर्मल है। तो अगर आपको नॉलेज होगी साइकेट्रिक नर्सिंग की, तभी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस। तो इम्यूनाइजेशन एग्जाम्पल है आपका प्रिवेंटिव केयर का, जिसके अंदर बच्चे को टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है आपकी जो मेजर डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए, जैसे रोटा वायरस की को ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी है आपका, डीपीटी है, पोलियो है, बीसीजी है, ये इंजेक्शन आपके लगाए जाते हैं इम्यूनाइजेशन के अंदर। क्यूरेटिव, नेक्स्ट आपकी केयर आते हैं क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब है क्योर करना। ठीक है, जब पेशेंट इल हो गया है तो उस दौरान आप उसको क्या केयर दे रहे हो, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो आपका आता है क्यूरेटिव केयर के अंदर। नेक्स्ट जो केयर है दैट इज रिहेबिलिटेटिव। रिहेबिलिटेटिव का मतलब है मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज या रिडक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। डिजीज होगी किसी पेशेंट को, जैसे कोई पेशेंट मेंटली इल हो गया है, ठीक है, और जब आपने उसको ट्रीट कर दिया है उसके बाद भी जो उसने अपनी खो दिया है या जो जो कमियां उसके अंदर आई हैं उनको, यानी कॉम्प्लिकेशंस को क्या करना, मिनिमाइज करना, कम करना, ताकि वो आज की ज़िंदगी में दोबारा से सेटल डाउन हो सके, एडजस्ट कर पाए। ठीक है, उसको ऐसी कुछ चीज़ें सिखा देना। ठीक है, तो ये आपकी आती हैं रिहेबिलिटेटिव केयर के अंदर। तो ये होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव केयर, जिसके अंदर सारी केयर्स आपकी इन्वॉल्व हैं, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव। यही आपकी नर्सिंग की डेफिनेशन है कि कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करना लोगों को, यही क्या है नर्सिंग। और एक नर्स क्या होती है, ए नर्स हु प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द पीपल, जो लोगों को पूरी तरह की केयर क्या करे, प्रोवाइड करे। अगर आपसे पूछा जाए साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन, तो साइकेट्रिक नर्सिंग का मतलब होता है इट provide this branch of nursing provide the comprehensive care to the mentally ill patient। ये केयर आपको किसको देनी है, मेंटली इल पेशेंट्स को देनी है। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को पहले ही जागरूक करना, बताना मेंटल हेल्थ क्या होती है, कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करना, हेल्थ एजुकेशन करना ही आपका आता है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। एक पेशेंट को या फिर एक इंसान को मेंटली इल होने से पहले ही बचा लेना, वो आप कैसे कर सकते हो, लोगों को जागरूक करके, साइन सिम्टम बता के, उनके बीच जाके कैंप वगैरह होगी, ये प्रिवेंशन, बचाव करना। नेक्स्ट है क्योर ऑफ मेंटल इलनेस। अब कोई पेशेंट अगर इल हो गया है मेंटली, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना। ठीक है, वो आप ट्रीटमेंट दवाइयों से कर सकते हो, थेरेपीज से कर सकते हो, तो प्रॉपर ट्रीट करना उसको। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो क्या है, रिहेबिलिटेट करना पेशेंट को। ठीक है, यानी आपने अब क्या करना है, पेशेंट को क्योर करना है। क्योर तो आपने कर दिया है, उसके बाद उसकी जो कॉम्प्लिकेशन इस बीमारी की वजह से हुई है, क्योंकि मेंटली इल पेशेंट अब एक जल्दी ठीक होने वाला तो है नहीं, उसको बहुत सारा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए, और उतने टाइम बाद वो जब एक नॉर्मल सोसाइटी में जहाँ वो पहले रहता था वहाँ जाएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है एडजस्टमेंट में। तो आपको क्या करना है, पेशेंट को
एडजस्ट करवाने में क्या करनी है, हेल्प करनी है, उसको इस तरीके से गाइडेंस करना है, या फिर उसको कुछ जैसे इसके अंदर आप थेरेपीज पढ़ते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होगी, यानी उसको कुछ काम सिखाना है दोबारा से उस सोसाइटी में जाके वो अपने आप के लिए कुछ कर सके, कुछ कमा सके और एक हेल्दी जीवन जी सके। रिहेबिलिटेट करना उसको, री का मतलब अगेन, हैबिलिटेट मतलब वहाँ जहाँ वो पहले रहता था उसी सोसाइटी में रहने के काबिल बनाना दोबारा, वो आता है आपका रिहेबिलिटेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका था, ये सारी चीज़ें साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर मतलब प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव केयर टू द मेंटली इल पेशेंट। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपकी हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ोगे, हेल्थ के बारे में। हेल्थ जो है उसकी डेफिनेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, वो आप सबको पता होगी क्या होती है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, ठीक है, हेल्थ क्या है, एक स्टेट है या एक स्थिति है जहाँ पे कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। ठीक है, आप किसको एक हेल्थ बोलोगे, जहाँ एक इंसान, वेलबींग का मतलब एक इंसान जो पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, हेल्थी हो। ठीक है, एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज, या कि ना कि सिर्फ वो क्या है, बीमारी से बचा हुआ है, यानी उसको आपको उसके अंदर कोई बीमारी नहीं दिख रही है, उसको कोई फीवर नहीं है, कोई टाइफाइड नहीं है, मलेरिया नहीं है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ डिजीज को आप सिर्फ हेल्थी नहीं बोल सकते, प्लस क्या क्या चीज़ें, फिजिकली, मेंटली और सोशली एक इंसान को हेल्दी होना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कंप्लीट हेल्थी बोल सकते हो। नेक्स्ट, अब हेल्थ पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप पढ़ोगे मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या क्या दी गई है। तो मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है, सिर्फ आपके बॉडी का, आपके माइंड का और आपकी स्पिरिट का, और जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उनकी एडजस्टमेंट ही क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ है। ठीक है, आपकी बॉडी फिजिकल आ गया, देखो फिजिकल, माइंड आपका मेंटल में आ गया, स्पिरिट आपकी, ये भी आपके माइंड से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट आपका सोशल से आ गया। तो हेल्थ के अंदर से ही आपकी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन निकाली गई है। मेंटल हेल्थ क्या है, आपकी एडजस्टमेंट, यानी एडजस्ट होके चलना आपकी बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का और एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट मतलब वो सोसाइटी या वो कम्युनिटी जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, उनके अंदर एडजस्टमेंट होना ही क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की वो आपकी WHO ने दी है। WHO ने क्या कहा है, ए स्टेट ऑफ वेलबींग। ठीक है, एक स्थिति सही होने की, इन विच इंडिविजुअल रियलाइज हिज हर ओन एबिलिटीज। ठीक है, एंड कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। स्टेट ऑफ वेलबींग यानी ठीक होने की वो स्थिति जिसके अंदर इंडिविजुअल यानी एक इंसान रियलाइज कर सके खुद की एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को, वो कितना काम कर सकता है, वो कितना पढ़ सकता है, या फिर वो किस चीज़ में ज़्यादा एबल है। ठीक है, एंड कैन कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, और जो आपकी रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस आपको देखने को मिलता है उसके साथ वो कितना इजीली डील कर पाता है, वो रियलाइज कर पाना। और नेक्स्ट आपका कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। ठीक है, और फिर जब वो स्ट्रेस को समझ जाएगा, अपनी एबिलिटीज़ को पहचान जाएगा, तो वो वर्क करेगा प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली, यानी अच्छा काम करेगा और इज़ एबल टू मेक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। और जब वो हर चीज़ को मतलब अच्छे से कर पाएगा, तब वो क्या कर पाएगा, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। तो ये डेफिनेशन थी जो आपकी किसने दी थी, WHO ने कहा कि मेंटल हेल्थ क्या है, वो स्टेट है वेलबींग की जिसके अंदर इंडिविजुअल अपनी क्षमताओं को पहचान पाएगा, स्ट्रेस के साथ डील कर पाएगा और वर्क कर पाएगा प्रोडक्टिवली और कंट्रीब्यूट कर पाएगा अपनी सोसाइटी को। तो टोटल 4 चीज़ें यहाँ पे आपके WHO ने बताई हैं मेंटली हेल्दी पर्सन की। ये एक तरह से आप क्वालिटीज़ कह सकते हो कि रियलाइज हिज हर ओन एबिलिटीज़। ठीक है, यानी जो अपनी एबिलिटीज़ को क्या कर पाए, पहचान पाए, उसको आप क्या बोलोगे, मेंटली हेल्थ बोलोगे, मेंटल हेल्थ पेशेंट बोलोगे। और कैन कोप अप विद डेली स्ट्रेस ऑफ लाइफ। ठीक है, जो अपने स्ट्रेस के साथ, अपने जो स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सके, यानी डील कर सके और वर्क कर सके प्रोडक्टिवली, जो अपना काम है उसका डेली लाइफ का, उसको क्या कर सके, अच्छे से वो काम कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ें, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। इन चीज़ों को WHO ने क्या बोला है, ये 4 चीज़ें अगर हो रही हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, मेंटल हेल्थ है।
या फिर आप उसको कह सकते हो वो मेंटली हेल्थी पेशेंट है। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन हैं जो आपकी बुक के अंदर भी हैं जो आपको समझ में भी आएंगी ईजिली। देखिए, सबसे पहली 2 डेफिनेशन तो आपकी ये हो गई, क्योंकि पेपर में जब भी अब आप देखोगे मेंटल हेल्थ के जो भी एग्जाम होगा आपका, उसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या देखने को मिलेगा कि डिफाइन द मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो उसके अंदर आप सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन लिख सकते हो, तो जो WHO ने दी थी वही, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, उसके बाद क्या है मीनिंग या फिर जो भी इसकी डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, मेंटल हेल्थ refers to the ability of individual to make personal and social adjustment। थर्ड डेफिनेशन आपकी ये आ गई, क्या है इसके अंदर, मेंटल हेल्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल की कैपेसिटी या एबिलिटी टू मेक पर्सनल एंड सोशल, खुद के साथ और सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर पाए। ठीक है, जो अपने आप को सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर पाए वो इंडिविजुअल या वो एबिलिटी को ही आप क्या बोलोगे, मेंटल हेल्थ बोलोगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी वो है, देखिए ये, mental health is a successful adaptation to the stressors from the internal and external environment। ठीक है, अपने अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट के साथ ही अडप्ट हो पाना, सक्सेसफुली अडल्ट हो पाना क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ है। ठीक है, स्ट्रेसर, अब आप अंदर से भी बहुत दुखी रहते हो बिना ही वजह, आज के टाइम में कुछ मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दुखी रहते हैं बिना ही मतलब, उनको पता ही नहीं होता हम किस वजह से स्ट्रेस में हैं। तो जो लोग इंटरनली और बाहर आपका जो एनवायरनमेंट, जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ आप काम कर रहे हो, उस एनवायरनमेंट के बीच और खुद के साथ अगर आप सक्सेसफुली अडप्ट हो जाते हो तो आप उसको डेफिनेशन बना सकते हो मेंटल हेल्थ की। ठीक है, तो ये आपकी 4 डेफिनेशन थी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। और एक डेफिनेशन और है आपकी मेंटल हेल्थ की, अगर आपको इनमें से कोई ना याद होए, ना समझ आए, तो आप ये भी कर सकते हो, मेंटल हेल्थ इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, जो इंसान है उनका वर्ल्ड के साथ क्या होना, सक्सेसफुली एडजस्ट होना, और प्लस एक दूसरे के साथ विद ईच अदर विद द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से खुशी खुशी अगर एडजस्ट हो रहे हो, प्लस आप इस वर्ल्ड के साथ एडजस्ट हो रहे हो, तो आप उस चीज़ को क्या बोलोगे, मेंटल हेल्थ। यानी एडजस्टमेंट इंसानों की वर्ल्ड के साथ और एक दूसरे के साथ ही क्या होती है, मेंटल हेल्थ होती है। जब आप एक दूसरे के लिए कोई बुरी भावना नहीं रखोगे, एक दूसरे के साथ हंस के प्यार से रहोगे, तो फिर आप हेल्दी ही रहोगे, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, लोगों से बेवजह आप क्या नहीं करोगे, चिढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।